हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 5 प्रश्न पूछा है कि वेद शास्त्र के बारे में। पहले जो है, वेद शास्त्र क्या है, किसने लिखा है, कब लिखा है, कौन से भाषा में लिखे हैं और इसका महत्व क्या है। तो एक एक चीज़ हम देखेंगे। पहले जो है, वेद शास्त्र क्या है। तो वेद शब्द मतलब ज्ञान या विज्ञान। ये पूरा पूर्णतः ज्ञान है जिसमें सृष्टि के बारे में और इसके अलावा भी, जैसे हम कौन हैं, भगवान क्या है, ये पूरा जानकारी है जिसको भी जानना चाहते हैं तो वेद शास्त्र में है। इसलिए एक हम तुलना कर सकते हैं कि वेद शास्त्र एक लाइब्रेरी जैसे है, पुस्तकालय है। हाँ, जिसमें जैसे आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो साइंस का विषय है, कॉमर्स का विषय है, आर्ट्स का विषय है, इसके इत्यादि इतना सारी चीज़ है। सारे जानकारी है, सारे ज्ञान है एक ही जगह पे। बस सारे ज्ञान जो है सब सही हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमारा योग्यता क्या है। अगर आप साइंस का स्टूडेंट तो आप साइंस का पुस्तक ही देखेंगे, और अगर आप आर्ट्स का स्टूडेंट तो आप आर्ट्स का पुस्तक ही देखेंगे, भले वो बाकी सारे पुस्तक जो है, सारे ज्ञान जो है सही है। तो वैसे वेदास भी हैं, इतना सारे ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हम हमारे योग्यता है, हमारे एलिजिबिलिटी या इंटरेस्ट क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। हम्म? अगर हम थोड़ा बहुत दूसरे धर्म के बारे में देखेंगे कि बाकी धर्म जो है, जो आजकल फेमस हैं, उनका एक ही पुस्तक है, एक ही किताब है। ये थोड़ा सा मतलब लॉजिक नहीं है, क्योंकि स्कूल में भी हम देखेंगे एक विषय जो है जैसे गणित या मैथ्स, इसके भी बहुत सारे लेवल्स हैं और हर लेवल में उसका अलग अलग पुस्तक है, अलग अलग टेक्स्ट बुक है। तो फिर ये लोगों को का धर्म जो है केवल एक ही पुस्तक है कि सारे सृष्टि का ज्ञान है, पूरा इतिहास है भगवान के बारे में, भगवान का स्वभाव, भगवान का धाम, भगवान का नाम, गुण, लीला, जीवात्मा, और अलग अलग तरीका है पूजा कैसे करने का, क्या करना क्या नहीं करना, ये सारी जानकारी जो केवल एक ही बुक में, ये थोड़ा लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर सारे जितना भी ज्ञान है एक ही पुस्तक में, मतलब वो बहुत सारांश हो जाता है, बहुत कंडेंस बन जाती है, या शॉर्टकट है। लेकिन हमारा वेद शास्त्र में ऐसा नहीं है, उसको बहुत सारे अनेक अनेक ब्रांच हैं। हाँ, तो मुख्य है, दो विभाग हैं उसमें, स्मृति शास्त्र बोलते हैं और दूसरा श्रुति शास्त्र। श्रुति शास्त्र जो है जैसे वेद शास्त्र डायरेक्ट, और स्मृति शास्त्र जो है जो ऋषि मुनि ने रचना किया। तो अलग अलग कैटेगरीज आते हैं। पुराना जो है, पुराना में सारे अलग अलग कथाएँ हैं, कथाएँ जो कथा के रूप में हम ज्ञान मिल सकते हैं। और दूसरा जो है उपनिषद है, ये थोड़ा सा सिद्धांतिक है। अ, अरण्यंकस, आगमस, ब्राह्मणस, अलग 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 कैटेगरीज हैं। सो कोई पूछेंगे, अरे वेद शास्त्र में लाइब्रेरी जैसे हैं, कौन पढ़ेगा, हमारा लेवल क्या, हमको भी पता नहीं। तो कलयुग में बहुत आसान है, क्योंकि कलयुग में सबसे गए गुजरे लोग हैं हम। बुद्धि नहीं है, कि दृढ़ता नहीं है ना, कंसंट्रेट करने का, एकाग्र मन रखने का भी क्षमता नहीं है। तो जैसे आजकल अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो बहुत सारे, बहुत एक फेमस सीरीज़ है, बुक्स की सीरीज़ फॉर डमीज़। जैसे अगर आप स्पेनिश भाषा सीखना तो स्पेनिश फॉर डमीज़, या आपको फ़िशिंग सीखने का तो फ़िशिंग फॉर डमीज़, ये फॉर डमीज़ सीरीज़ है। मतलब एकदम सिंपल तरीका से जो भी जानकारी, फिक्सिंग अ गाड़ी कैसे ठीक करना, फॉर डमीज़। ऐसा फॉर डमीज़ का सीरीज, फॉर डमीज़, डमी मतलब मूर्ख है। सो वैसे भी हमारा वेद शास्त्र में कलयुग वाले के लिए वेद व्यास ने क्या किया, उन्होंने महाभारत को रचना किया। महाभारत कथा रूप में, तो लोग पढ़ने का भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें सोशल है, पॉलिटिक्स हैं, स्कैंडल हैं, ये हैं वो हैं, तो बहुत आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो महाभारत के बीच में उन्होंने एक सार रखा था, वेद का सार क्या है, वो भगवत गीता। सो ये भगवत गीता जो है सारे वेद शास्त्र का सार है एक ही पुस्तक में। ऑफ कोर्स डिटेल तो आप बाकी पुस्तक में मिलेगा, लेकिन एज अ बेसिक है, ये भगवत गीता ही काफ़ी है। ओके, तो ये पहला प्रश्न, क्या है वेदास। अभी दूसरा हम देखेंगे कि किसने लिखा है। तो कई लोग बोलते कि ये व्यास ने रचना किया। तो वास्तव में वेद व्यास जो है एक कंपाइलर है या संकलक है, कि
जितना भी वेद का ज्ञान है उन्होंने लिपि रूप में लाया है। हाँ, वास्तव में भगवान ही हैं ये वेद शास्त्र का अम, मूल स्रोत है। जैसे भगवद गीता में 15वां अध्याय 15वां श्लोक भगवान खुद कहते हैं, वेजे वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो। पूरा वेदास में अगर विषय आप ढूंढेंगे किन के बारे में बताएंगे तो अहम एव वेद्यो, कृष्ण ही, कृष्ण के बारे में सारे वेद के क्या किन के बारे में बता रहे, भगवान के बारे में। सर्वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदांत कृत, मैंने वेदास बनाया, वेदविद, मुझे वेद के बारे में पता है। हाँ, ऐसे श्लोक आ जाते तो भगवान की ओरिजिन है वेदास की, ये बताया है। तीसरा प्रश्न है जी कब लिखा है। तो वेद शास्त्र जो है शास्त्र खुद बता रहे कि ये अपरुषेय, अपरुषेय मतलब कोई मानव नहीं बनाया, तो इसके कारण ये वक्त और काल के परे है, ये हमेशा स्थित है, हमेशा एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग सनातन धर्म बोलते हैं तो ये ज्ञान भी सनातन ही। हाँ, बाकी जो धर्म है उसका कुछ डेट है, जैसे बाइबल जो है वो जीसस का देहांत होने के बाद 100 साल के बाद, 100 साल के बाद बाइबल ने कंपाइल किया। और कुरान जो है वो भी 80 साल के बाद है, मुहम्मद के बाद। लेकिन वेदास ऐसा नहीं है, वेद शास्त्र जो है ये हमेशा के लिए था। हाँ, पुराना ज़माने पे लोग केवल सुनने से ही ये पूरा वेद ज्ञान पाठ हो जाता है। हाँ, वो बोलते श्रुति है, या जो लोग सुन के और याद करके श्रुतिधार है। श्रुतिधार मतलब एक बार सुनते वो पूरा याद हो जाता है। लेकिन कलयुग के आरंभ में वो लिपि रूप में रहा है। हाँ, तो पहली बार उसका लिपि है, देवनागरी हम कहते हैं, देवों के भाषा है। और पेपर पे लिखा या जाट के साल पे लिखा है। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो है उन लोग कहने लगे कि पुराना ज़माने पे किसी के पास पेन नहीं है, पेपर नहीं है, मतलब ये लोग सब मूर्ख हैं, वो लोग सब अशिक्षित हैं। एक्चुअली उल्टा है, पुराना टाइम में ये लोग ज़्यादा एडवांस्ड हैं कि लिखने का ज़रूरी नहीं, सुनने का बस याद करेंगे। जैसे आजकल आप अगर स्कूल में जाओगे तो आजकल बच्चे लोग सब लोग कैलसी या कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, बराबर। तो हम सोचे क्या एडवांस है क्या, नहीं। हमारा ज़माने पे जब भी हम लोग मैथमेटिक्स या गणित करते हैं उस टाइम में हम अपने मन में सोच सोच के दिमाग लगा के हम मैथ्स करते हैं, कैलकुलेटर नहीं था, है ना। और इतना सारे नंबर्स हमको याद करना कि सबके मोबाइल नंबर्स हम याद करते पाठ हो सकते हैं। लेकिन आजकल मोबाइल आ गया, कैलकुलेटर आ गया, तो लोग कुछ भी याद नहीं रहेंगे। आप उसको सिंपल मैथमेटिक पूछेंगे, पूछेंगे भी वो पहले मोबाइल निकाल के कैलकुलेट करेंगे। तो जितना टेक्नोलॉजी है एक्चुअली उल्टा हम प्रगति नहीं हो रहे। हाँ, चौथा जो है प्रश्न है कौन सी भाषा में लिखा है। ओह, भाषा तो संस्कृत भाषा है, ये सारे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं। और स्क्रिप्ट जो है जैसे मैंने कहा ये देवनागरी, जो देवता की भाषा है। हाँ, तो ये कलयुग के आरंभ ही शुरू किया। और सबसे लास्ट प्रश्न है इसका महत्व क्या है। तो महत्व हम देखेंगे खुद भगवद गीता के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण बताया, 16वां अध्याय 23वां श्लोक 16.23, ये शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता, न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो लोग शास्त्र विधि या शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो लोग शास्त्र का विधि जो है त्याग करते, वर्तते काम अकारता, मन ही मन जैसे इसको लगते वही करते। हाँ, कोई रेफरेंस नहीं, लगते अच्छा है इसलिए कर रहा है। नशा सिद्धिम अवाप्नोति, उसके जीवन में कभी सिद्ध, कुछ भी कार्य करे सिद्ध नहीं होते। न सुखम, कभी सुख नहीं होते, हमेशा टेंशन में आ जाते क्योंकि गलत काम कर रहे हैं। ना पराम गतिम, वो कभी भी परम गति प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए वेद शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा जीवन में, ये गाइडिंग फोर्स है। तो एक उदाहरण देते कि जैसे अगर आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो इसके साथ साथ मैनुअल आ जाता है, तो वैसे भगवान भी इस जीवन या इस भौतिक संसार के साथ साथ में एक मैनुअल दिया है। क्या है मैनुअल? वेद शास्त्र। पुराना युग में जैसे सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, लोग का योग्यता जो है ज़्यादा है तो ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं, आयु भी लंबा है। लेकिन कलयुग में बहुत मुश्किल है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं, कोई ध्यान पे भी नहीं, बहुत विचलित है। तो इसलिए वेद शास्त्र भी भले बहुत सारे ब्रांचेस जो है क्षीण हो गया, गायब हो गया, लुप्त हो गया, फिर भी जो वेद का सार जो है भगवत गीता,
और कुछ-कुछ जैसे अ, भा श्रीमद् भागवतम ऐसा-ऐसा ग्रंथ है, जिसमें इतना भी हम पढ़ेंगे, बस जीवन सफल हो जाता है। पूरा पढ़ने का ज़रूरी नहीं। हाँ, ये भगवान का कृपा है। हरे कृष्ण।